नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 25 दिन गुरुवार और तिथि अश्विन मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आज का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर 8:45 तक रहेगा और शाम 5 बजे से लेकर 5:45 तक रहेगा। और अब रुख करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। और अब ड्रोन करेंगे हमारी सुरक्षा। जी हाँ, भारत अक्टूबर 2025 में अपना अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास यानी कोल्ड स्टार्ट करने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास राजस्थान में होगा। इसका मकसद ड्रोन हमलों से निपटने और हवाई सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी करना है। अधिकारियों ने कहा है कि इसमें सेना, वायुसेना और नौसेना की टीमें मिलकर भाग लेंगी। मंत्रालय ने कहा है यह अभ्यास भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। इधर लगभग 10 महीने बाद अजरबैजान ने भारत को कच्चे तेल का निर्यात फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। यह जानकारी बाकू के अजरबैजान के ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि पहली खेप अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में भारतीय बंदरगाह पर पहुंचेगी। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इससे भारत और अजरबैजान के बीच ऊर्जा आपूर्ति व व्यापारिक सहयोग और मजबूत होगा तथा दीर्घकालीन साझेदारी को भी नई गति मिलेगी। भारतीय रुपया लगातार दबाव में। 23 सितंबर 2025 को यह रिकॉर्ड निचले स्तर पर ₹88.80 प्रति डॉलर तक गिर गया और अंत में ₹88.76 पर बंद हुआ। रुपया गिरने की बड़ी वजह अमेरिका द्वारा H-1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी और नए टैरिफ नियम है, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों और व्यापार पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही त्योहारों से पहले सोने के आयात में करीब 37% बढ़ोतरी हुई, जिससे डॉलर की मांग और बढ़ गई। रुपए को स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक ने बाजार में डॉलर बेचकर हस्तक्षेप भी किया। और इधर भारत में बारिश का दौर जोरों पर है। कोलकाता और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों में अभूतपूर्व बारिश हुई है। माप के अनुसार करीब 251.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 1988 के बाद का सबसे भारी एक दिन का रिकॉर्ड है। इस अचानक आई बाढ़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर लोग बिजली गिरने और पानी के डूबने के कारण मौत हुई है। शहर में यातायात बाधित हो गया है और कई इलाकों के घर पानी में डूब गए हैं। आपातकालीन सेवाएं राहत और बचाव कार्य में लगी हुई। आपातकालीन सेवाएं और राहत कार्य प्रगति पर हैं। और इधर जीएसटी 2.0 के तहत कमी लाने से कई रोजमर्रा की वस्तुओं में दरों में कमी आई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 के तहत 54 वस्तुओं और सेवाओं की दरों में कटौती के लाभ को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। सरकार का निर्देश है कि यह देखा जाएगा कि कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं। यदि कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। इस कदम से बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और विद्यार्थियों, गृहिणियों समेत आम उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होंगी। अधिकारी समय समय पर जांच भी करेंगे। और इधर बिहार सरकार ने पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का ऐलान किया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC ने 2025 में 1799 पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी SI पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री होना चाहिए। आयु सीमा 20 से 37 वर्ष है। चयन में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, PhD और मेडिकल जांच शामिल है। और अब गूगल और एडवांस हो गया है। गूगल ने 24 सितंबर 2025 को भारत में सर्च लाइव फीचर की घोषणा की, जिससे यूजर्स वॉइस और वीडियो के माध्यम से गूगल से बातचीत कर सकेंगे। यह फीचर US के बाद भारत में उपलब्ध होगा और गूगल के जेमिनी AI मॉडल पर आधारित है। इससे सर्च अनुभव और इंटरेक्टिव और सहज होगा। तो आइए अब जानते हैं खेल जगत में क्या कुछ नया हुआ। भारत के खेल जगत से 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। अंडर 19 क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं भारत पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है, जो 27 सितंबर से दिल्ली में होगी। दोनों खबरें देश के लिए गर्व का पल है। और आइए अब सुनते हैं मौसम के मिजाज। इस हफ्ते भारत में मौसम में बदलाव रहेगा। उत्तर भारत में हल्की बारिश और बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दक्षिण भारत और तटीय क्षेत्रों में आंशिक बारिश की संभावना है। मध्य भारत में गर्मी सामान्य रहेगी। हिमालयी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ेगी। कोलकाता में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। और आइए बुलेटिन के अंत में जानते हैं शेयर मार्केट के हाल। इस हफ्ते शेयर मार्केट में हल्की तेजी की संभावना है। निवेशकों को मिड और लार्ज कैप शेयरों पर ध्यान देना चाहिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और HDFC बैंक अच्छे विकल्प बन सकते हैं। सावधानी के साथ छोटे शेयरों में निवेश करें। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे DSP टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।